जेई और नीट, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जो बच्चे का फ्यूचर बहुत हद तक डिसाइड कर देते हैं। लेकिन इन्हीं एग्जाम्स के बीच कुछ घोड़े किस्म के लोग, कुछ समझदार किस्म के लोग, कुछ एक अलग प्रजाति के लोग जो इस धरती के तो नहीं होते, वो कुछ अलग प्रजाति के होते हैं, कुछ अलग यूनिवर्स के होते हैं, कोई अलग ही लोग से आए होते हैं, जिनको हम प्रेम की भाषा में बड़ी ही सद्गुण सद्गुणता से रिश्तेदार कहते हैं। ये कुछ ऐसे ही इज्जतदार, सेहतदार, बैल की चमड़ी वाले लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा दिक्कत ला सकते हैं जेई नीट के टाइम, अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो। एंड दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ दोस स्टूडेंट्स जो अभी जेई की नीट की तैयारी कर रहा है, करने जा रहा है, क्लास 11th में, 12th में, ड्रॉपर में है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स। कुछ सालों के बाद जब आज जाकर मैं पीछे देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि हाउ इट इज दिस थिंग। कैसे ये जो रिश्तेदार आपके सो कॉल्ड मोटी चमड़ी के बैल किस्म के लोग होते हैं, आपकी जो अरे बेटा हम जो आपकी तारीफ करते हैं, ऐसे लोगों से किस तरीके से दूरी बनानी और ये आपको कहां कहां दिक्कत दे सकते हैं, किस किस वे में, वो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। कृपया इन वीडियो को अपने रिश्तेदारों को सेंड मत करिए, इस वीडियो को अपने घर वालों को भी मत दिखाना। क्यों? क्योंकि वो भी बुरा मान जाएंगे, रिश्तेदार भी बुरा मान जाएंगे। सिर्फ लड़का लड़की देखनी चाहिए वीडियो, कोई भी रिश्तेदार नहीं देखना चाहिए। देखो क्या होता है, हम देखो जब भी तुम 10th में होती हो, पता है अकल, देखो एक होती है अकल, एक होती है बचपन से ही आप चंट पैदा हुए हो। तो देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो जो बचपन से ही चंट पैदा हुए होते हैं, मतलब बचपन से ही भैंस किस्म के लोग होते हैं। मतलब आपने जैसे कुछ बच्चों को देखा होगा बचपन से, पता है वो बहुत चंट होते हैं। क्या ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं? मतलब आपने देखा होगा कि ही इज सो क्लेवर। और कुछ होते हैं जो बचपन से बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि यार ठीक है, उनने बोला ठीक है, अच्छा ही बोला होगा उनने। इस प्रकार के भी कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, और ज्यादातर इस प्रकार के होते हैं। मैं फर्स्ट सेकंड प्रकार का था। तो क्या हुआ, ऐसे प्रजाति के जब लोग होते हैं तो उनके घर में एक सो कॉल्ड प्रजाति होती है रिश्तेदार। आप पता है, ये पता है एक पूरा एक ब्रांच है। अगर आप समझो ना कि आई डोंट केयर एट ऑल व्हाट माय रिलेटिव्स से टू मी, इट्स अ ब्रांच विच यू डोंट हैव कंट्रोल। आपको ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप पता है, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो देखने की बजाय कह रहे हो अरे भाई ये तो नौटंकी करेगा, कुछ बताएगा नहीं वीडियो में, मैं तो वैसे भी रिश्तेदारों की नहीं सुनता, नहीं। पॉइंट इज नॉट अबाउट लिसनिंग टू देम और नॉट लिसनिंग, पॉइंट कुछ अलग है इस वीडियो में। तो प्लीज एंड तक देखना और अपना एक कमेंट छोड़कर जाना कि कैसी भी लगी, क्या कमी थी, जो भी थी। अब समझो, तो बचपन से जब तुम दो प्रकार के इंसान अभी अपने बात करिए, एक जो होती है अलग प्रजाति के लोग, दूसरी होती है भोले प्रजाति के लोग। अब पता है क्या होता है, जो भोले प्रजाति के लोग होते हैं ना, दे सीम्स वर्ल्ड लाइक इफ दे आर गुड टू समवन, द समवन इज ऑल्सो गुड। एंड यहां बात मैं स्ट्रेंजर्स की नहीं कर रहा। देखो दो टाइप की बात होती है, एक होती है नियत, नियत है ना, ये पता बस कोई सिखाता नहीं, ये संस्कार होते हैं। देखो मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बताया, ये पता थोड़ी साइकोलॉजिकल बात लगेगी तुम्हें, बट इट्स कंप्लीटली ट्रू कि कुछ संस्कार तुम्हें पेरेंट्स देते हैं, कुछ संस्कार तुम खुद को देते हो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस। इस चीज को याद रखना भाई, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, छोटे भाई, जिस भी तुम, मैं क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दीज थिंग्स। 4-5 साल बाद आज जाकर जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है ये जो चीज है ना, कोई अगर बताता मेरे को, कोई भी, कोई एक व्यक्ति बताता मेरे, अगर आप समझो कोई भी बताता, कोई बड़ा भाई होता वो बताता, तो इट वीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इजी फॉर मी, ट्रस्ट मी। तो प्लीज एंड तक देखना। तो क्या होता है, एक बात आती है नियत की, हम जब भी बात करते हैं कि यार इस व्यक्ति की नियत ऐसी, देखो दो टाइप के व्यक्ति, पता है अपन किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट एक होता है मास्किंग, कि एक व्यक्ति आपके सामने कैसा है, आपके जाने के बाद वो व्यक्ति कैसा है, और आपके जाने के बाद वो व्यक्ति कैसा है आप वो चीज पता नहीं लगा सकते, लेकिन आप उसके कुछ कुछ एक्शन से ही वो चीज पता लगा सकते हो। अगर कोई इंसान शक्ल में लिखा के चूतिया है तो आपको पता लग जाएगा कि यार ट्रू, इसकी नियत में कुछ खराबी है। आप उसको अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस, अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस एक्शंस आप उसको पता लगा सकते हो। बट द पॉइंट इज क्या होता है, देखो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, तो होते हैं चंट, एक जो होते हैं चालाक चंट, जो पैदा ही चंट किस्म के हुए। अगर आप वैसे, तो आपको पता है ज्यादातर दिक्कतें नहीं आती। हाँ, चंट प्रकार के लोगों के लिए भी दिक्कत होती है, बट
मेजॉरिटी मुझे लगता है इट्स नॉट दैट मच क्लेवर। देखो क्लेवर मतलब क्या होता है, आप समझ लो कि यार मैं बहुत चंट हूं, तो चंट आप किस मामले में चंट हो? क्या चंट आप इस मामले में कि कोई अगर आपके बारे में कुछ बोलेगा तो आप एकदम से खड़े हो जाओगे, तो वो चंट नहीं है, वो एक टाइप से आपका सर्वाइवल सेंस है। क्लेवरनेस क्या होती है? क्लेवरनेस इज नॉट अबाउट, आप पता है हम सब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि किसी ने मुझे बचपन में नहीं बताई थी, ये मैं 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब सीखा हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई कोई अगर बताता तो मैं, ये पता है प्रीमियम चीज फ्री में मैं टाइप में दे रहा हूं, बट इट्स नॉट मैटर एनीमोर। क्या होता है, मैं देखो मैं क्या बात कर रहा था, आप क्या समझते हो, अपन लोग क्या समझते हैं बचपन से चंट का मतलब कि यार मैं क्लेवर हूं मतलब, सॉरी मैं क्लेवर हूं मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई प्रॉब्लम से निकल सकता हूं। हमने हमेशा उस चीज को प्रायोरिटाइज किया कि यार चंट मतलब क्या होता है कि मैं चालाक हूं, पर बट चालाक इन द सेंस ऑफ व्हाट? देयर आर मेनी फैक्टर्स ना भाई, किस वे में चालाक हो तुम? क्या तुम अपने दोस्तों के भी चालाक हो, रिश्तेदारों के भी? तुम ये नहीं बोल सकते कि हर किसी में हर फील्ड में चालाक हो, नहीं। प्लीज प्लीज, अगर आपको टेस्ट करना है कि आप एक्चुअल में क्लेवर हो या ना हो, तो आप अपने अपने आप को फ्री स्टाइल रखकर देखो अकॉर्डिंग टू योर फोर्सेसनेस। जब भी आप अपने अंदर से कोई फोर्स नहीं ला रहे किसी भी चीज को सोचने में, तो आप क्या सोचोगे? कि आप सोचोगे कि अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा भी सामने वाला सोच रहा होगा। अगर मेरे को सामने वाले पे दया आ रही है तो क्या सामने वाले पे भी, सामने वाले को भी उस चीज पे, मतलब आप समझो अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर हो, अगर आप वहां पर आप देखते हो कोई डॉगी है उसको लग गई है बेचारे को, तो आपको उस पर बहुत दया आ रही है उस डॉगी पे, बट द पॉइंट यू आर सीइंग इज इन द सेंस ऑफ कि यार सामने वाले को भी शायद दया आ रही होगी। द पॉइंट इज दैट इज नॉट ट्रू। वो सिर्फ आपका पॉइंट है, वो चीज आपको सही लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को वो सही लगेगी। दैट इज नियत। अब आप पता, अब हम बचपन से क्या होता है, कुछ कुछ अपनी चीजें होती हैं कि यार जैसे आप बचपन से रिले मैं बात करता हूं, देखो बचपन से किसी व्यक्ति को नहीं पता होता, कोई 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 बच्चा बचपन पेट में से पैदा नहीं होता होके निकलता कि यार यार ये मेरे रिलेटिव्स ऐसे, ये इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट ओनली बिकॉज समटाइम्स यू कैन नॉट सी समवंस रियलिटी। तब क्या करें भैया, एक्चुअल टाइटल ये है, वेन यू आर नॉट इन द सेंस ऑफ समवंस रियलिटी, जब आपको पता नहीं है उस पॉइंट पर अगर आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हो तो वो क्लेवरनेस है। क्लेवरनेस इज व्हाट? व्हेन यू आर व्हेन यू आर ऑन ट्रस्ट ऑन समवन। अगेन मैं रिलेटिव्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पे रिश्तेदारों की, मोटी चमड़ी वाले की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ योर पर्सनल फैमिली मेंबर्स। प्लीज प्लीज कोई कमेंट में मत लिखना कि आप हमारे सिस्टर ब्रदर के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिलेटिव्स। तो अब पॉइंट क्या आता है भैया, इस बात का पॉइंट क्या निकला? पॉइंट ये निकला कि आप फ्री स्टेट में क्रॉस क्वेश्चन कर पा रहे हो कि जो आपको पता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं मुझे नहीं पता तुम लोग ये देख रहे हो अभी ये तक नहीं देख रहे तो मैं समझ आ रहा नहीं आ रहा, बट दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। वेन यू आर कंफर्टेबल यू स्टॉप थिंकिंग। ये ही गलती है, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना तो आपको लगता है कि अब चीजें कंफर्ट पे आ गई हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। क्या पता सामने वाला उस चीज को साजिश में कर रहा हो आपको कंफर्ट में लाने के लिए। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है टू कंट्रोल समवन, कि हाँ एक बार अगर मैं इसको कंफर्ट का महसूस दिला दूं। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं कंफर्ट प्रोवाइड कर सकता हूं ना तो ये व्यक्ति मेरे कंट्रोल में आ सकता है। अगेन ऐसा दोस्तों के साथ भी होता है, बहुत सारे दोस्त साइकोलॉजी का यूज करते हैं टू कंफर्ट यू, कंफर्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लाइक। तो वो वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आपको बिहेव करना अच्छा लगेगा, कि आप चाहो कि वैसा वाला व्यक्ति मेरे को बिहेव करे। अरे भैया इतना कोई पहचान लेता है? बिल्कुल पहचान लेता है भाई। वेन यू आर कंफर्टेबल यू स्टॉप। ये पता है ह्यूमन साइकोलॉजी, जब आप कंफर्टेबल होते हो ना तो आप चीजों को क्वेश्चन करना बंद कर देते हो, बिकॉज यू फील सेफ राइट नाउ। ऐसे ही जब रिलेटिव्स होते हैं ना तो आप पता है कंफर्ट में होते हो। अब पता है इसमें आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो आपको पता नहीं रहता कि यार इस चीज का उस पर क्या असर आ रहा है, वो जो चीजें कर रहा है उसका मेरे पे क्या असर है, क्या वो गुड इंटेंशन से कर रहा है या बैड इंटेंशन से कर रहा है।
intention, sorry. But the point is simple, is that good intention, bad intention. अगर आपको इसके पीछे गुड इंटेंशन समझ आ गई, क्यों? क्योंकि पता है ये दिक्कतें कहां देते हैं, ये जेई नीट के टाइम बहुत दिक्कत देते हैं भाई, अति दिक्कत है। मैं कसम बता रहा हूं, भूखे क्या बोलूं, लेकिन कसम है इतनी। तो अगर तुम अभी 11th में शुरू कर रहे हो ना, मैं इस वीडियो को देख लो, इतनी दिक्कत देंगे ना ये लोग, तुम्हारी हालत खराब नहीं हो जाए ना इस चीज के चक्कर में, तो मेरा नाम बदल देना, तुम अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मैस बॉस। देखो क्या होता है, एग्जाम्स 50-60% डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे, नहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे। फिर 40% डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। इफ योर मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, दैट व्हाट, बस उनको कुछ भी करके आपकी मेंटल हेल्थ खराब करनी है। उनका सिंपल सा गोल ही यही है कि हाउ टू इसकी मेंटल हेल्थ कैसे खराब करे, इनको इनको थोड़ा सफर कैसे कराएं, इनको इनको थोड़ा पीछे कैसे कर दें। दैट्स, अगर आपको समझ आ गया कि ये व्यक्ति का जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है मेरे प्रति, हमारे प्रति, क्यों? क्योंकि दिक्कत देखो, जैसे मान लो रिलेटिव्स में ये खानदानी दिक्कत आती है। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे कोई रिलेटिव का बच्चा तुमसे 6-7 साल बड़ा है, तो यू हैव दे क्रिएटेड एग्जाम्पल। तो पता है क्या होता है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम्हें हर पॉइंट में बता रहा हूं। अरे भाई साहब, आप है ना वहां मत भेजना भाई साहब, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, हमारा बच्चा भी गया था, फिर क्या हुआ? हाँ देखो हमारा बच्चा तो आ गया, उसका तो कुछ हुआ नहीं, बहुत पैसे खर्च होंगे भाई साहब। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कहां भेजना। आप निश्चिंत होकर वहां भेजो भाई साहब। मैं भाई साहब कसम खा के कह रहा हूं, वहां पर आपका बच्चा लाख गुना अच्छा पढ़ेगा, वहां लाख गुना अच्छा कॉलेज है, लाख गुना अच्छा स्कूल है। अरे भाई साहब ऐसा मत करो भाई साहब, हमारे हमारे देखो, हमारे छोटू ने भी तो किया था, क्या हुआ आज? दैट्स द पॉइंट। द स्कैरियस्ट पार्ट इज दे कंट्रोल योर पेरेंट्स। और एक्चुअल गेम ही यही है, आपके पेरेंट्स होते हैं भोले, क्यों? क्योंकि एट द एंड वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, वो कभी आपका बुरा नहीं चाह सकते। तो कहीं ना कहीं से उनको जैसा ही दिखता है ना, कि कहीं ना कहीं से उनको ऐसा दिखता है कि यार कैसे ना कैसे करके हमारा बच्चा, हमारा लड़की, हमारी बिटिया, बिटिया बेटा एक अच्छी जगह चली जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई उनका भी बच्चा कर रहा है, तो उनका बच्चा 4-5 साल पहले कर चुका है, तो सपोर्ट करेंगे। इसलिए वो पता है चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहते। दैट्स द रियल पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये चीज इतनी टॉक्सिक हो जाती है ना, वो व्हाट पेरेंट्स वांट, वो सिर्फ इतनी सी चीज चाहते हैं कि यार कैसे ना कैसे करके हमारा लड़का, हमारी बिटिया एक अच्छी जगह पहुंच जाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है ना? फिर यही यही सो कॉल्ड गंवार रिश्तेदार आते हैं और बोलते हैं कि यार अब क्या है, अरे ये तो शादी की उम्र है आपकी, आप शादी नहीं कर रहे, क्यों? क्यों? तुम पंडित हो गए यार, तुम हवन कराओगे, तुम आचार्य, तुम कौन हो? तुम्हें बैठना है क्या? नहीं करना। आप अरे शादी करा दो बिटिया की, क्या बिटिया हो, तुम 24 की हो गई, 25-26, अब जरूरत नहीं। भाई तुम कौन हो? नहीं, रिश्तेदारों से पूछो तुम कौन हो साहब। तुम पंडित हो क्या? तुम पंडित, इतना अगर शौक है शादी का, इतनी शादियां होती हैं, कहीं भी घुस जाओ। तुम भिखारी हो क्या यार, जो अरे शादी करवा दो, हमें कुछ खाने को मिल जाएगा शादी। भाई उसकी मर्जी होगी तो कर लेगी ना, तुझे क्या है? तुम्हें क्या है? तुम लोगों को क्या है? अरे आप अपना काम करो ना भाई। एट इस पॉइंट पर यू हैव, आपके अंदर इतनी औकात होनी चाहिए। अगेन रिश्ता बिगड़ रहा है, दैट दैट डज नॉट केयर। लड़कियों सुन लो, तुम्हारे अंदर इतनी औकात होनी चाहिए, तुम खड़ी होके बोल सको, सुनो अंकल, आंटी जी, आपने तो देखो कुछ उखाड़ा नहीं है जीवन में। ठीक है ना? तो ये शादीशुदा की बात हमसे मत करना प्लीज। ठीक है? लड़कों से भी बोल रहा हूं, ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर, लड़कों से भी बोलो, इतनी औकात होनी चाहिए। पता है लड़कों से तो मैं बोल ही रहा हूं, बी दैट मच पावरफुल ना, इतने पावरफुल बन जाओ। जो जो सो कॉल्ड गंवार रिश्तेदार है ना, सो कॉल्ड योर क्लोज अंकल आंटी,
उन्हें उनकी औकात पता चल जाए, सीधी भाषा में सिंपल बता रहा हूं, बिकम दैट मच स्ट्रॉन्गर एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फैमिली। उनको तुम्हें उस राजगद्दी पे बिठाना पड़ेगा, अपनी फैमिली को, और उन लोगों को नीचे ले जा। देखो मैं बिल्कुल मना नहीं करता, जो अरे भैया, अरे वो अंकल आंटी हमारे बारे में अरे घंटा अच्छा चाहते हैं, हट सा, अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम अच्छे से करेंगे। अरे कोई भाई, इतनी औकात ला, इतने पावरफुल बन, पैसे कमा। पावरफुल मतलब ये नहीं है कि डोमिनेंस, नहीं भाई, बी काइंडफुल बट दोज यू आर अगेंस्ट यू, जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये अब मेरे बीच में अड़ंगा डाल रहा है, ठीक है ना लड़कियों, कि अब ये एक लेवल तक ठीक है यार, तुम रिश्तेदार एक लेवल तक ठीक है, इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी, एक लेवल तक ठीक है भाई मेरी बहन। अगर एक उस लेवल को डिसाइड कर लो कि अगर इस लेवल से ऊपर पारा गया ना, अपने परिवार वालों को समझा दो, देखो पापा मम्मी, मैं अपना जीवन का डिसीजन खुद ले सकती हूँ, बहुत अच्छे से मैं कर लूंगी, उनको ट्रस्ट दिलाओ। अगली बार से इस व्यक्ति का, इस अंकल आंटी का फोन नहीं आ जाए, फोन आ भी रहा है, अगली बार इनकी कोई बातों की चर्चा हमारे घर में ना हो जाए भैया। बी दैट पावरफुल। और तुम पता है तुम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं लड़कों, औकात में आओ अपनी, ठीक है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ये जेनजीज पता नहीं चलेगा कि चलो चलो मेकआउट करते हैं कहीं ना कहीं, अरे चलो मोमोज खाने चलोगी मेरे साथ बाबू, ये घंटागिरी नहीं चलेगी यहाँ पे। अगर ऐसे करनी है ना तो फिर सुनते रहो ये अपने रिश्तेदारों को, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम फिर कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है भाई, जा जा तू मोमोज खा, अरे जा ना तू मोमोज खा, यही करो तुम, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे अंदर औकात है कि इस अंकल आंटी को तो इसकी औकात दिलाऊं, तो मेहनत करो, प्रूफ करो खुद को। जेंजीज पता नहीं चलेगा यहाँ पे, अरे जरा से मैं थक जाता हूं, अरे क्या भाई क्या थक जाता है, क्या हो गया, कूले में दर्द हो गया, तेरी कमर दुख गई, क्या हुआ, बुढ़े आ गया, क्या हुआ, बाल झड़ने लगे, सफेद हो गए बाल, क्या हो गया। यू आर जस्ट क्रिएटिंग एक्सक्यूजेस टू सेटिस्फाई योर सेल्फ। अगेन दिस लाइन, रिपीट दिस लाइन, 10 सेकंड पीछे करो, सिर्फ आप खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आप खुद को सेटिस्फाई कर सको कि मैंने किया, हुआ ही नहीं, मैंने किया, मैंने तो बहुत कोशिश करी भाई, आई डन माई बेस्ट, अब नहीं हुआ तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। भाई बहन औकात में आ जा अपनी। ये प्लीज अगेन सेइंग दैट, अगर आपको पता है इस व्यक्ति, इन अंकल आंटीज आपके जो सो कॉल्ड दूर के, बहुत दूर है ना, हजारों किलोमीटर दूर, जिनका बेटा 4-5 साल पहले कभी कहीं चला गया अच्छे से, ठीक है, इफ यू आर सीइंग दिस, इफ दिस पर्सन्स इंटेंशंस आर नॉट गुड, कीप देम अवे। अगर वो अवे नहीं हो पा रहे हैं तो बिकम दैट मच पावरफुल कि आप उस चीजों को दूर कर सको। अगेन इस चीज को मेस्मराइज करो, इस चीज को समझो, इस चीज को रिपीट करो भाई, बिकम दैट पावरफुल लड़कियों, ठीक है। अरे बेटा शादी नहीं करोगी, बिल्कुल करेंगे अंकल, आपको बिल्कुल बुलाएंगे, लेकिन क्या है ना, तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी आपको आपकी औकात नहीं आ जाएगी ना, जब तक तुम्हें ये नहीं लग जाएगा अंदर से, अरे भाई साहब इस अकेले व्यक्ति ने पूरा परिवार बदल दिया, इतनी धूमधाम से करेंगे। बट यू हैव टू बिकम पावरफुल फॉर दैट थिंग। जेई नीट में भी पावरफुल, ऐसा नहीं अरे भाई साहब हमारा लड़का उस कोचिंग में जाता था, अपने लड़के को भी वहीं भेज दो, क्यों? अपना डिसीजन लो ना तुम, अपने पेरेंट्स को दो ये डिसीजन मेरा है, प्लीज मेरे को लेने दीजिए, आपका डिसीजन पे भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं अपना डिसीजन लूंगा, सुनो सबकी, निकालना सीखो, निकालते कैसे हैं, ठीक है यार किसी रिश्तेदार ने कुछ बोला, बुरा लग गया,
आप एकदम से ऐसे नहीं बोल सकते अगर तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो ना कि तू होता कौन है बे, नहीं बोल सकते ऐसा, मैं समझता हूँ नहीं बोल सकते। तो क्या करो, ठीक है उसने बोला, उन सो कॉल्ड आंटीज ने बोल दिया, तुम्हें तुम्हें बेइज्जत कर दिया, ठीक है, एक कान से सुन लो, निकालो कैसे, ठीक है, सोचो, सही है यार, मेरे को ताने खाने की आदत पड़ रही है, बिहेव दैट थिंग, अपने आप को बैल बनाओ, ताकि कोई भी पीछे डंडा मारे ना, जब तक तुम सक्सेसफुल ना हो जाओ तब तक उस चीज को मत नोटिस करो। बहुत लोग इस सक्सेस के राह में डंडे मारने आते हैं भाई, बहुत लोग रोकने आते हैं, कोई बात नहीं, रोकने कोई रोकने आ रहा है, लड़ो में, रोक कैसे रहा है तू, सामने से आ रहा है ना, कोई बात नहीं, नमस्कार सर, साइड से थोड़ी चीज बातचीत करके भाग लेंगे, साइड से निकल जाएंगे, 2 मिनट के लिए रास्ता बदलेंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर भले उस ट्रैक पे आ जाएंगे, लेकिन अपना टाइम भी वेस्ट मत करो किसी की लड़ाई के चक्कर में, और इस चीज में अभी मत उलझो, बिकम दैट पावरफुल, बी दैट 1% यू सीइंग सक्सेसफुल प्लीज, एंड दैट, इस नोट पे आज मैं एंड कर रहा हूं कि यार प्लीज अपने आप को पावरफुल बनाओ, किसी को अभी बेइज्जत मत करो। जो भी कोई बोल रहा है, आपके दूर के अंकल आंटी जो हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, जिनका बच्चा आपसे 6-7 साल बड़ा है, वो कुछ कर रहा है, आप आपसे कह रहे हैं कि अरे देखो आपका लड़का कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उस चीज को सुनते रहो, भरते रहो, याद रखो, भूलो मत, याद रखो कि हाँ एक दिन आएगा हम भी अपनी तारीफ करेंगे, धूमधाम से तारीफ करेंगे, हमारे माँ